कोई रहकर भी वहां खोया अलग संसार में, कोई ख्वाबों में ही डूबा था किसी के प्यार में। एक सैनिक की अचानक सिसकियां कहने लगी, याद कोई कर रहा है, हिचकियां कहने लगी। कुछ दिनों पहले गया था घर, मिली जब छुट्टियां, देखते ही गोद से आकर लिपट गई बेटियां। अब नहीं बेटा कभी जाना हमें यूं छोड़कर, मुझको सीने से लगाने आ गई माँ दौड़। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रह गई पत्नी खड़ी जब सामने साजन मिले, प्यास से तरसी धरा को जिस तरह सावन मिले। सेक कर वो रोटियां मुझको परसती जा रही, और आंखों से शिकायत भी बरसती जा रही। कोई भी मौसम कोई मेला हमें भाए नहीं, बोल तो त्योहार से बिन आपके आए नहीं। रात में बैठे सभी के साथ बच्चे जाग कर, एक टक मुझको निहारे जा रहे कुछ सोच कर। मैंने पूछा तो कहा बच्चों ने ये रोते हुए, क्यों चले जाते हो पापा छोड़कर सोते। बहुत बहुत बहुत। जी रहे जो पल सभी थे मुश्किलों में पा सके, भाव शब्दों में कभी कोई नहीं समझा सके। सहम कर बोले पिता चिंता सताती है हमें, सरहदों से आ रही खबरें डराती है हमें। बाप ये बूढ़ा बहुत लाचार तेरा हो गया, आंख होकर भी लगे जैसे अंधेरा हो गया। खो गया राखी से जैसे बहन का अधिकार भी, तू नहीं तो ब्याह उसका टल गया इस बार भी। गर्व से बोले तभी छोड़ो ये सब बेकार है, देश है पहले हमारा बाद में परिवार। निज कथा कहते हुए गाने लगा वो झूम कर, गीत वंदे मातरम अपना तिरंगा चूम कर। यार हमने जन्म ही इस देश की खातिर लिया, जान इस पर ही लुटाएंगे इसे ही दिल दिया। एक धमाके में तभी वो स्वर अचानक खो गया, एकदम सारा नजारा ही भयामय हो गया। मौन था आकाश सारा, थम गई बहती पवन, हर दिशा स्तब्ध होकर देखती उजड़ा चमन। उड़ गए चिथड़े सभी के वीर जितने बस में थे, छत बिछत टुकड़े पड़े कुछ पूछते आपस में थे। क्या पूछते थे वो शवों के टुकड़े एक दूसरे से, कब तलक ये रक्त संयम का बहाया जाएगा, कब तलक मातम भरा नगमा सुनाया जाएगा, कब तलक बारूद में लिथड़ी फिजा मुरझाएगी, कब तलक हैवानियत जुल्मों सितम बर पाएगी, कब तलक समय आएंगी आतंक की परछाइयां, गूंजती कब तक रहेंगी गम भरी शहनाइयां, कब तलक सिंदूर माँ की कोख राखी रोएगी, कब तलक लोरी बिलखती सिसकियों को ढोएगी। वार्ता के यदि अभी तक खोलते हम पट नहीं, देश में लगता कभी आतंक का जमघट नहीं। डस रहा है हर घड़ी जो वध करो उस सांप का, अब क्षमा का राग छोड़ो अंत कर दो पाप का। कलयुगी शिशुपाल का संहार होना चाहिए, राजधानी देश की उस पार होना चाहिए। शत्रु अब कांपे हमारे नाम से वो काम हो, हर घड़ी मातम भरी उनकी सुबह और शाम हो। भय हमारे देश का हर वक्त होना चाहिए, रक्त का बदला तो केवल रक्त होना चाहिए। बहुत बहुत
बहुत बहुत आत्मा उनकी धरा पर ही तड़पती है सुनो, भावनाओं को लिए हरदम भटकती है सुनो। इस तरह प्रतिशोध ले खाकर शहीदों की कसम, पाक की नापाक धरती गाए वंदे मातरम। तब कहीं सच्ची उन्हें श्रद्धांजलि दे पाएंगे, स्वर्ग में रणबांकुरे फिर मुस्कुरा कर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ा प्यार दिया मेरे भोपाल के प्यारे लोगों, बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब मैं इस कवि सम्मेलन को शिखर तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। देश के दो विशेष कवि इस मंच पे मौजूद हैं। मैं चाहता हूं, दोनों ही विशेष हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रेम की श्रृंगार की एक लाडली देश की कवित्री जिनका नाम होता है अनु सफल, मैं चाहता हूं कि वे आए और प्रेम के गीत आप तक पहुंचाएं, क्योंकि प्रेम आजकल बड़ा जरूरी हो गया साहब। अनु सफल दीदी मन की कवित्री हैं, आप उन्हें 2 मिनट अपना मन दे देंगे तो इस बात का दावा मैं करता हूं कि अगले 20 से 25 मिनट वो स्वयं अपनी कविता के माध्यम से आपसे ले लेंगी। मैं दिनेश प्रभात जी की 4 पंक्तियां उनके लिए पढ़ना चाहता हूं कि आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, चाहोगे तो कर देंगे 2 बात तुम्हारी बस्ती में, मन के सूने आंगन में अगर एक घटा बन छाओगे, कर देंगे हम गीतों की बरसात तुम्हारी बस्ती में। जोरदार तालियों से आवाज दें आदरणीय अनु। प्रेम के 2 पक्ष होते हैं, एक संयोग पक्ष और एक वियोग पक्ष। मैं दोनों को लेकर अपनी बात कहूंगी। सबसे पहले 2-4 मुक्तक पढ़ती हूँ, प्रेम को गाती हूँ। तुम्हारे प्यार का एक जिक्र ही महका गया मुझको, तुम्हारे प्यार का एक जिक्र ही महका गया मुझको, कि सिर से पांव तक पूरी तरह नहला गया। बहुत शुक्रिया, ऐसे ही सुनते रहे। तुम्हारे प्यार का एक जिक्र ही महका गया मुझको, कि सिर से पांव तक पूरी तरह नहला गया मुझको। भटकते फिर रही थी रात दिन रिश्तों के जंगल में, भटकती फिर रही थी रात दिन रिश्तों के जंगल में, जुड़े हो जिंदगी से तुम तो जीना आ गया। क्या बात है, वाह 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 वाह। जुड़े हो जिंदगी से तुम तो जीना आ गया मुझको। 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ, सुने, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। अधूरी ही रही जो वो सभी कस्में सिसकती हैं, अधूरी ही रही जो वो सभी कस्में सिसकती हैं, सभी संभावनाएं पूरी होने को तरसती हैं। अधूरी ही रही जो वो सभी कस्में सिसकती हैं, सभी संभावनाएं पूरी होने को तरसती है। किसी के प्यार का अंजाम ये ना हो कभी रब्बा, किसी के प्यार का अंजाम ये ना हो कभी रब्बा। उधर सावन बरसता है, इधर आंखें। वाह क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात बरसता है, इधर आंखें बरसती हैं। बहुत बहुत आभार। और एक मुक्तक और मुझे याद आ रहा है। अंधेरे ही दिए संसार में कहकर उजाले हैं, वाह। अंधेरे ही दिए संसार में कहकर उजाले हैं, वाह। कभी फूलों से पूजा है, कभी पत्थर उछाले। वाह 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 वाह। अंधेरे ही दिए संसार में कहकर उजाले हैं, कभी फूलों से पूजा है, कभी पत्थर उछाले हैं। अभी तक आस
आस्तिक है इतना सहकर भी ये क्या कम है, अभी तक आस्तिक है इतना सहकर भी ये क्या कम है। वाह वो मन्नत के सभी धागे समेटने का, वाह 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 वाह, क्या मन्नत बात के सभी धागे समेटने तो विदाई। बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए इसी क्रम में एक गजल, नई गजल है, मैं बहुत कम मंचों पर अब मैंने पढ़ी है, हाँ। शिबारू टीवी चैनल पर मैंने ये गजल सुनाई थी उसकी। स्वागत है, स्वागत। ये जो मेरी आँखों, आहा, ये जो मेरी आँखों में खारा खारा पानी है, वाह वाह वाह, ये जो मेरी आँखों में आहा, खारा खारा पानी है, ये जो मेरी आँखों में खारा खारा पानी है, वाह इसके कतरे कतरे में वाह। प्यार की कहानी क्या बात है, वाह 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 वाह, इसके कतरे बहुत बढ़िया। में प्यार की कहानी है, ये जो मेरी वो शेर पढ़ती हूँ सुने की। जब से उसकी आँखों ने, आहा, जब से उसकी आँखों ने वाह छू लिया है तन मेरा, आहा, वाह वाह, जब से उसकी आँखों ने, जब से उसकी आँखों ने छू लिया है तन मेरा, आहा, तब से मेरे चेहरे का रंग जाफरानी है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वाह, जाफरानी है, बहुत सुंदर, वाह ये जो मेरी आँखों में। ये शेर भी सुने, वाह, कम है लेकिन बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, तो मेरा मन कह रहा है कि मैं और सुनाऊं। वाह, ये शेर पढ़ती हूँ कि अब तो ये मेरी कोई, आहा, अब तो ये मेरी कोई बात ही नहीं सुनता, वाह वाह, अब तो ये मेरी कोई, बात ही नहीं सुनी। अब तो ये मेरी कोई बात ही नहीं सुनता, जब से दिल की बस्ती पर तेरी हुक्मरानी है, वाह 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 वाह, जब से शेर अच्छा था, तालियां कब भी फिर पढ़ती हूँ। वाह, मेरी कोई बात ही नहीं सुनता, अब तो ये मेरी कोई बात ही नहीं सुनता, जब से दिल की बस्ती पर तेरी हुक्मरानी, वाह 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 वाह, क्या बात है, ये जो मेरी। और ये शेर खास तौर से अनु सपन, और ये शेर मैं पढ़ती हूँ सुनिएगा। वाह, सुनना इस शेर को कि कुछ सबब तो हो साहिब, आहा, कुछ सबब तो हो साहिब, क्यों हो तबसरा मुझ पर, कुछ सबब तो हो साहिब, कुछ सबब तो हो साहिब, वाह, क्यों हो तबसरा मुझ पर, कुछ सबब तो हो साहिब,
साहिब क्यों हो तबसरा मुझ पर, है भली बुरी जैसी हाँ। मेरी जिंदगानी है। क्या बात है, वाह 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 वाह। है भली बुरी जैसी बहुत बहुत वाह। पानी है, ये जो मेरी आँखों में खरा खरा पानी है, इसके कतरे कतरे में प्यार की कहानी। गजल खत्म हो गई, ताली बजाएगी। धूप के आईने में सवर जाएगी, आहा आहा आहा, वाह 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 वाह। धूप के आईने में सवर जाएगी, क्या बात। धूप के आईने में सवर जाएगी। जिंदगी जिंदगी जब तपेगी निखर जाएगी। बहुत जिंदगी, बहुत शुक्रिया। वाह। जिंदगी जब तपेगी निखर जाएगी। अब शेर पढ़ती हूँ सुने की, इतनी नफरत दिलों में न पाला करो। वाह वाह। इतनी नफरत दिलों में न पाला करो। इतनी नफरत दिलों में न पाला करो। हर खुशी पर न घुट घुट के मर जाएगी। आपके सबसे सच्चे श्रोता पीछे बैठे हो, देखो सबसे ज्यादा सपोर्ट कर हाँ, रहे वो उधर से बहुत दाद मिल रही। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपकी दाद से मुझे काफी ऊर्जा मिलती है, तो मैं और अच्छा सुनाने की कोशिश करूंगी। हर खुशी पर न, और आगे कुछ जिम्मेदार लोग बैठे, इनकी भी गुजारिश करती हूँ कि ये भी जरा दादवाद दे दें। हर खुशी पर न घुट घुट के महा। बहुत अच्छा, आप आगे आ गए हैं। इतनी नफरत दिलों में न पाला करो। इतनी नफरत दिलों में न पाला करो। हर खुशी पर न घुट घुट के मर जाएगी। जिंदगी जब तपेगी निखर जाओ। और ये शेर देखे कि अगर कोई बहुत विशेष बात नहीं हो तो मुझे सुन लीजिए, इसके बाद आप बातचीत करते रहिएगा। मैं पढ़ती हूँ ये शेर सुने कि, दिल के कमरे में मैंने रखा है तुझे। वाह 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 वाह। दिल के कमरे में मैंने रखा है तुझे। दिल के कमरे में मैंने रखा है तुझे। जिंदगी अब बता तू किधर जाएगी। वाह वाह वाह, शुक्रिया, क्या बात है दीदी, वाह। अब बता तू किधर जाएगी। जिंदगी जब तपेगी निखर जाएगी। और ये शेर देखे कि साथ कुछ पल तो बच्चों के खेला करो। हाय हाय, वाह 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 वाह। साथ कुछ पल तो बच्चों के खेला करो। साथ कुछ पल तो बच्चों के खेला करो। खुद ब खुद उम्र अपनी ठहर जाएगी। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। खुद ब खुद उम्र अपनी ठहर जाएगी। जिंदगी
जब तपेगी निखर जाएगी। और ये शेर आखिरी पढ़ती हूँ कि इस कदर शोहरतों पे न इतराइए, इस कदर शोहरतों पे न इतराइए, इस कदर शोहरतों पे न इतराइए। धूप है दोपहर की उतर जाएगी। तालियां कमजोर है, शेर बड़ा है। फिर पढ़ती हूँ और फिर चाहती हूँ। इस कदर शोहरतों पे न इतराइए, इस कदर शोहरतों पे न इतराइए। धूप है दोपहर की उतर जाएगी, जिंदगी जब तपेगी निखर जाएगी। बहुत शुक्रिया। और सुनाओ, और सुनना चाहते हैं? जरा ताली वाली बजाकर बताएं इधर से। मैं कवि सम्मेलन जैसा तो मैं अब कुछ सुना नहीं रही हूँ। मेरा मन जो कह रहा है मैं वो सुनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा अपना घर है, मेरा अपना आंगन है और इसमें मैं अपने मन की बात कह सकती हूँ। कई मंचों पर तो हमारे साथ में कई चीजें रहती है कि वहाँ बहुत सी तालियां भी बजवाना है, दाद भी लेना है और पेमेंट जस्टिफाई करने जैसा भी मामले बहुत सारी जगह सुनते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि ये मेरा घर है। ये गजल मुझे बहुत पुरानी है, शायद सुनी होगी। उसके एक मतला और एक शेर में पढ़ी सुनिएगा। रहनुमा जो मिले वो शिकारी, रहनुमा जो मिले वो शिकारी, आस्तीनों में लेके कटारी मिले। रहनुमा जो मिले वो शिकारी मिले। एक शेर पढ़ती हूँ कि धड़कने भी लगा दी मेरी गाँव पर, धड़कने भी लगा दी मेरी ताव पर, धड़कने भी लगा दी मेरी ताव पर। ऐसे ऐसे जहां में जुआरी रहनुमा जो। बहुत सुंदर, वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। पुराना मैं करीब 20 साल पहले ये गजल पढ़ा करती थी, आज मुझे अचानक से याद आ गई और आइए एक गजल और सुना देती हूँ। बहुत मन से सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं आप तो। मुश्किलों से हमें जूझना, क्या बात है, वाह 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 वाह। मुश्किलों से हमें जूझना गया, वाह। मुश्किलों से हमें जूझना गया, वाह। हारते हारते जीतना गया, हारते हारते जीतना गया। मुश्किलों से हमें जूझना गया, हारते हारते जीतना गया। अब शेर पढ़ती हूँ, औरत के हवाले से बात करती हूँ। अगर अच्छा लग जाए ये शेर तो आप सबकी दाद भी चाहूंगी, दुआएं भी चाहूंगी। पढ़ती हूँ। एक नाजुक लता लोग समझे तो क्या, एक नाजुक लता लोग समझे तो क्या, एक नाजुक लता लोग समझे
वाह हमको शाखों के दिल थामना गया, हारते हारते जीतना गया। और ये शेर देखें कि आंधियों से लड़े तो हुआ ये असर, हाय वाह 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 वाह। आंधियों से लड़े तो हुआ ये असर, हाँ आंधियों से लड़े तो हुआ ये असर, हमको तूफान का रुख मोड़ना क्या बात, वाह 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 वाह, क्या बात है दीदी, वाह 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 वाह। आंधियों से लड़े तो हुआ ये असर, बहुत बढ़िया। आंधियों से लड़े तो हुआ ये असर, हमको तूफान का रुख मोड़ना गया, हारते हारते जीतना गया। और ये शेर भी देखें कि हम नजर डालते तो सिहर जाएंगे, वाह हम नजर डाल दे तो सिहर जाएंगे, हम नजर डालते तो सिहर जाएंगे, उनके चेहरे हमें बाँचना गया, उनके चेहरे हमें बाँचना गया, हारते हारते जीतना गया। और आखिरी शेर जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उम्मीद है आपको भी अच्छा लगेगा। आपकी दाद और दुआएं लेके विदा चाहूंगी कि पार होने को जी चाहता ही नहीं, एक दर्शन का शेर है। पार होने को जी चाहता ही नहीं, वाह पार होने को जी चाहता ही नहीं। भोपाल वालों तालियां उठ जाए आपकी। अभी नहीं बात पूरी होने दो। पार होने को जी, वाह पार होने को जी चाहता ही नहीं, शुक्र है कि हमें डूबना। भोपाल उत्सव मेले में कभी कविता पढ़ी तो अपार जनसमूह यहाँ बैठा हुआ पाया। भोपाल कविता सुनने में बहुत अलग किस्म का शहर रहा है। पूरे हिंदुस्तान में गए, हिंदुस्तान के बाहर गए, लेकिन भोपाल की अपनी एक तासीर थी, न जाने क्यों वो कम होती जा रही है। मैं मेला समिति से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि हमारी जो कविता की परंपरा भोपाल में रही है वो जिंदा रहे। जरूरी नहीं कि यहाँ 5,000 या 10,000 लोग जो आया करते थे वो आए, उनकी मर्जी है। नई पीढ़ी है, सर्दी भी बहुत है एक तो आज। अब नई पीढ़ी को हम अपने घर में शुरू से जब अंग्रेजी माध्यम में ढालना शुरू करते हैं तो कविता सुनने नहीं आएगी, वो हिप्पी फुर्रे बनाने के लिए गोवा जाएगी, कवि सम्मेलन में जाएगी। इसलिए जरूरी ये है कि यहाँ जितने लोग हैं अपने बच्चों को कविता, गजल, शायरी इससे जोड़ दें तो कम से कम हिंदी और हिंदी की कविता जिंदा रहेगी। जरूरी नहीं है कि अगर आप इंग्लैंड जा रहे हैं तो डंकी में जैसे अंग्रेजी सीखते हैं। मैं यूके में गया हूं, जो लोग मेरे जानते हैं, 15 शहरों में वहां हमने कवि सम्मेलन किए हैं, लेकिन कभी हिंदी से दिक्कत नहीं आई।
सवाल हिंदी से दिक्कत का नहीं है, सवाल अंग्रेजी के ईगो का है। वाह, जिस दिन आपका वो ईगो खत्म हो जाएगा, उस दिन हिंदी अपने चरमोत्कर्ष पर होगी बीच में आ जाते कैमरे से। और संयुक्त राष्ट्र की भाषा भी। वाह, क्या बात। यहाँ पर आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, राजू भैया और मेरे सहपाठी मित्र श्याम गौर यहाँ पर मौजूद हैं। ये दो श्रोता वहां यहाँ पर ऐसे हैं कि जिन्होंने सन 1978-79 में उस समय साहब एक पिपलानी बहुत छोटे चौराहे से पे बच्चे को क्या है जिसने माइक उसों की रोड सीखने लगा था। ये क्या कम से कम ट्रेंड दिख रहा है। तो चेहरे के चक्कर मुझे लेना पड़ा। बड़ा मौका दिया और आज कोई बात मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, प्रणाम करता हूँ राजू भैया आपको, श्याम मेरे साथ। आइए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। कविता पढ़ना बड़ा उत्साह का काम होता है। यहाँ जितने लोग बैठे, मैं आपसे निवेदन करूंगा थोड़ा सा इस हलचल को बंद कर दें। अपनी बात शुरू करता हूं। मेरे यहाँ सभी तरह के लोग हैं। एक दोहा आपके बीच में देता हूं कि मैं किस तेवर से कविता पढ़ता हूं, मेरा मंतव्य क्या हो। सुनिए, अपनी निष्ठा एक है। ऐसा सुनना, अपनी निष्ठा एक है, अपना एक विधान। वाह, और मैं जो कहना चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान में कहता हूं, अपनी निष्ठा एक है, अपना एक विधान। पहले माटी देश की, फिर अल्लाह भगवान। वाह, अपनी निष्ठा एक है, क्या बात है। अपना एक विधान। पहले माटी देश की, फिर अल्लाह भगवान। वाह, शब्द आयतें श्लोक हो, हाँ, शब्द आयतें श्लोक हो, या हो वैदिक मंत्र। वाह, शब्द आयतें श्लोक हो, या हो वैदिक मंत्र। ये माला के फूल हैं, धागा है गणतंत्र। वाह, ये माला